नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी ने कल खबर दिखाया था कि उरमाल में जो ओपेरा के नाम पर जो डांसर आई हुई थी ओपेरा में डांस करने के लिए, उस डांसर ने कैसे मंच से अश्लीलता परोस दिया। अश्लीलता परोसे जाने के बाद वहां पर मौजूद अधिकारी गण मुख दर्शक बनकर उस ओपेरा का मजा लेते रहे। इस मामले में जो एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम को जिला कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। तो वहीं जानकारी यह है कि 3 पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब इस मामले में जो अपडेट है, उस अपडेट के विषय में जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को देना चाहूंगा। आपको बता दूं कि ओपेरा आयोजन की जो समिति के जो 14 सदस्य हैं, पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है। अब पृथक से उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के उरमाल का यह पूरा मामला है। उरमाल में ऑर्केस्ट्रा चल रहा था और ऑर्केस्ट्रा के दौरान जो है अपेरा, उसे उड़िया में अपेरा कहा जाता है, अपेरा के दौरान वहां पर जो डांसर्स आई हुई थी, वो डांसर्स ने जिस तरह से अश्लीलता परोस दी और वीडियो जब सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल होने लगा, वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन तत्काल हरकत में आया। जिले के जो कलेक्टर हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस ने तत्काल वीडियो वायरल होने के बाद अपने जो है 3 पुलिस कर्मियों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया है। तो गरियाबंद कलेक्टर ने भी इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मैनपुर के जो एसडीएम है डॉक्टर तुलसीदास मरकाम जी को जो है गरियाबंद के जिला कार्यालय में अटैच कर दिया है और उनकी जगह पर देवभोग एसडीएम राम सिंह सोरी को मैनपुर का प्रभार सौंपा गया है। तो आपको बता दूं कि इस मामले में अब आयोजन समिति के 14 सदस्य को भी देवभोग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला जैसे ही सामने आया था, वीडियो जैसे ही सामने आया था, देवभोग पुलिस ने तत्काल इस मामले पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी। पहले तो पुलिस कर्मियों का लाइन हाजिर किया गया था, इसके बाद 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, एसडीएम को इस मामले में हटा दिया गया। अब अपडेट खबर यह है कि देवभोग पुलिस ने कल देर रात ही आयोजन समिति के जो सदस्यों पर कार्रवाई की है और 14 सदस्य इस मामले में जो है अरेस्ट कर लिए गए हैं, 14 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो जिस तरह की जानकारी लोकल टीवी के पास है, उस जानकारी के मुताबिक देवभोग थाने में पदस्थ हैं प्रधान आरक्षक डिलोचन रावटे और आरक्षक शुभम चौहान और आरक्षक जय कंसारी को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दूं कि इस मामले में बाल संरक्षण आयोग ने भी निर्देश दिया है कि कार्यक्रम में किसी नाबालिग या बच्चे की मौजूदगी थी या नहीं थी, उसकी भी जांच की जाए और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा गया है। अब पूरा मामला क्या है, पूरा मामला तो मैं कल बता ही चुका हूं, एक बार आपको फिर से जल्दी से आपको पूरे मामले से अवगत करवा देता हूं। दरअसल हुआ ये कि गरियाबंद जिले के उरमाल गांव में युवा समिति के सदस्यों ने 6 दिवसीय अपेरा का आयोजन कराया था। यहां पे मनोरंजन का हवाला दिया गया था और युवकों की समिति ने 29 दिसंबर 2025 को मैनपुर एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम से कार्यक्रम की अनुमति ली थी। कार्यक्रम में जो उड़ीसा के कटक स्थित जय दुर्गा ओपेरा की डांसर्स बुलाई गई थी। कार्यक्रम में बार डांसर्स ने जो है कार्यक्रम में नाचते नाचते अपने कपड़े उतार दिए और वह अश्लील डांस मंच पर ही करती नजर आई। डांस कार्यक्रम 8, 9 और 10 जनवरी को निर्धारित था। इसके लिए जो है नगर भर में प्रचार किया गया था कि ओपेरा किया जा रहा है, जिसके चलते उस कार्यक्रम में लोगों की भीड़ भी जुटी थी। कार्यक्रम में एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम के साथ ही कुछ पुलिस कर्मी और गांव वाले उस कार्यक्रम में अलग अलग दिन शामिल हुए थे। आयोजन के वीडियो जब सामने आए, सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तो कार्यक्रम को जो है इस मामले को लेकर जब कार्यक्रम जो है कहीं ना कहीं ताक पर आ गया, जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने भी इस वीडियो को लेकर नाराजगी जताई। इसके बाद प्रशासन ने इस मामले को तुरंत गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद अपने 3 पुलिस प्रशासन ने अपने 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया, जबकि कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए एसडीएम को वहां से हटाकर लाइन अटैच कर दिया। आपको बता दूं कि आयोजन समिति के जो 14 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें जो है देवेंद्र राजपूत हैं, जबकि गोविंद देवांगन है, नरेंद्र साहू है, हसन खान है, हरदयाल नागेश है, मुकेश अग्रवाल है, लाल कृष्ण कश्यप है, राजेश कश्यप है, सचिन कश्यप है, लीलाधर साहू है, ललित कौशिक है, विकास यादव है, जंबूधर है और उमेश यादव। इन्हें अश्लीलता फैलाने के आरोप में जो है इन पर जो है पहले एक स्थानीय युवक ने
देवभोग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद जो आयोजन करता है उन पर पुलिस ने कार्रवाई की है। और कार्रवाई करने के बाद जो है पुलिस ने बताया ये जा रहा है कि अब इनकी गिरफ्तारी भी पुलिस ने की है और इनके खिलाफ अलग से प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई किया जा रहा है। अब लोकल टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, मैं आपको ये बता दूं कि आखिर जो एसडीएम से इन्होंने परमिशन ली थी, किस आधार पर परमिशन दी गई थी, कैसा था परमिशन का बेस और परमिशन कॉपी में किन बातों का जिक्र किया गया था, उसे भी बताता हूं। तो इसमें जो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दंडाधिकारी मैनपुर से जो एक परमिशन मिला था 29/12/2025 ये तारीख है। इस तारीख का ये जिक्र है। इसमें यह कहा गया है कि आवेदक ग्रामवासी उरमाल थाना देवभोग तहसील अमलीपदर विकास खंड मैनपुर जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ द्वारा अपने ग्राम में स्थित खसरा नंबर का जिक्र था, रकबा का जिक्र था, शासकीय भूमि हाई स्कूल भवन के नाम पर दर्ज भूमि पर अपेरा नृत्य नाटक संगीत कार्यक्रम दिनांक 5/1/2026 से 10/1/2026 समय 5 बजे से 5 बजे तक करवाना चाहते हैं। इस तरह की चीजों का इसमें जिक्र है, जिसमें लगभग जो है 1000 की संख्या में दर्शक एवं आयोजक समिति का शामिल होना जो है आवेदित किया जाता है। इस तरह की बातों का इसमें जिक्र किया गया है। और इसमें आगे कहा गया है कंडिकाओं के परिपालन में किया जाएगा आयोजित अपेरा कार्यक्रम आवेदक ग्रामवासी उरमाल द्वारा निम्न जो कंडिकाओं के परिपालन में कार्यक्रम किया जाए। इसमें कहा गया आगे कि कार्यक्रम के दौरान कोलाहल निवारण अधिनियम का पालन कर निर्धारित ध्वनि तीव्रता में ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया जावे तथा ध्वनि अवरोधक यंत्र का उपयोग आवश्यक रूप से करेंगे। इस तरह के जिक्र है। जबकि दूसरे पॉइंट में लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र या अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर किया जा रहा हो तो उसकी सीमा उस क्षेत्र के परिवेशी ध्वनि पैमाने से 10 dBA से अधिक नहीं होना चाहिए या 75 dB से अधिक नहीं होना चाहिए, जो इनमें से जो भी कम है से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो है पॉइंट में जिक्र किया गया है कि किसी निजी उपयोग के स्थान की सीमा पर यदि जो है किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी ध्वनि यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है तो उसकी सीमा उस क्षेत्र के लिए निर्धारित परिवेशी आयु गुणवत्ता सीमा से 5 dBA से अधिक होना चाहिए। आयोजन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति अनुमति पत्र की समस्त शर्तों का पालन करेगा। पांचवें पॉइंट में जिक्र है कि आयोजन में शामिल होने वाला व्यक्ति जिला प्रशासन और पुलिस बल का पूरा सहयोग करेगा। जबकि छठवें पॉइंट में है कि आयोजन के मार्ग और स्थल पर कानून और व्यवस्था शांति पूरी तरह से बनाए रखी जाएगी। और जबकि सातवें पॉइंट पर है निर्धारित स्थल पर ही वाहनों की पार्किंग की जाएगी। आठवें पॉइंट पर है कोई भी व्यक्ति जिसमें आयोजन भी शामिल है जुलूस सभा में कोई हथियार नशीला पदार्थ या कोई अन्य खतरनाक पदार्थ नहीं लेकर आएगा। नौवें पॉइंट में है आयोजन में नफरत फैलाने वाला भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा। जबकि 10वें पॉइंट में है आयोजन के दौरान आम जनता की सुविधा के लिए यातायात और सुरक्षा नियमों का पालन किया जाएगा। जबकि 11वें पॉइंट की बात करें तो पूरे आयोजन की वीडियोग्राफी की जाएगी और रिकॉर्डिंग की एक प्रति जुलूस जो है के समापन के बाद 2 दिनों के अवधि के भीतर संबंधित इस न्यायालय को अवगत करवाया जाएगा। इस तरह की बातों का जिक्र है। जबकि 11वें नंबर पर पूरे आयोजन जो 11वें की बता चुका हूं, 12वां बता दूं, लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग जुलूस सम्मेलन समय के दौरान प्रतिबंधित डेसिबल सीमा पार किया जाएगा। ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय एवं ग्रीन जो है ट्रिब्यूनल के द्वारा जारी किए निर्देशों का पालन किया जाएगा। तो 13 नंबर पर है आयोजन में शामिल होने के लिए या बने रहने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। जबकि 14 नंबर पर जिक्र किया गया है कि अनुमति में दिए गए समय व स्थान पर आयोजन समाप्त किया जाएगा। जबकि 15 नंबर पर अंतिम बिंदु में जिक्र है कि आयोजन में शामिल होने वाली संख्या का कम से कम 5% वॉलंटियर रखेंगे जो पुलिस व प्रशासन का व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। इस तरह की चीजों का उसमें जिक्र किया गया है। और जिक्र के दौरान जो है जो एसडीएम उस समय जो एसडीएम थे डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर, जब मैनपुर के जब एसडीएम थे, अभी तो खैर उन्हें हटा दिया गया है, जब उन्होंने अनुमति दी थी इस दौरान 15 कर्णिकाओं में 15 बिंदु में जिक्र करते हुए अनुमति जारी किया गया था। फिलहाल अश्लीलता पर बड़ा बवाल हो गया है।
अश्लीलता परोसे जाने के बाद एक बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस प्रशासन ने भी कार्रवाई की है और जो है जो गरियाबंद जिले के जो कलेक्टर है भगवान सिंह विके, उन्होंने भी कार्रवाई की है। उन्होंने अपने एसडीएम को हटा दिया है, लाइन अटैच कर दिया है, जबकि इस मामले की जांच अभी जारी है। जांच के दौरान और भी चीजें स्पष्ट होगी और भी क्लियर होगी, उस पर भी लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की नजर रहेगी। उस खबर को भी हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। मामले में क्या कार्रवाई की गई है? देवभोग इलाका के उरमाल क्षेत्र में एक अश्लील डांस का प्रोग्राम हुआ है, जिसमें एसडीएम की संलिप्तता दिख रही है। वहाँ पे कार्यक्रम में उपस्थित रहे, उनके द्वारा इस तरह के कार्यक्रम को रोकना चाहिए था। चूँकि उस क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, उनकी जिम्मेदारी थी, उनके द्वारा इस तरह का कृत्य वहाँ पे अपनी उपस्थिति में कराया गया। उसके संबंध में उसको पद से पृथक कर दिया गया है और अपर कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के पश्चात संभागीय आयुक्त महोदय रायपुर को भेजा जाएगा और उसके खिलाफ संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की। सर, आपने उसमें कोई एक आदेश और जारी किया कि अब से एसडीएम परमिशन नहीं दे पाएंगे, कलेक्टर से ही परमिशन लेनी पड़ेगी ऐसे कार्यक्रम के लिए? नहीं, ऐसे कार्यक्रम के लिए सभी एसडीएम को उनके प्रभार क्षेत्र में अनुमति देने का शासन से निर्देश है, लेकिन अनुमति देने के पूरा संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार और थाना प्रभारी से तथ्यात्मक प्रतिवेदन लेना होता है। जो यहाँ पर देखने में आया है कि उनके द्वारा इस पे गंभीर चूक की गई है। बिना उनसे प्रतिवेदन लिए इस कार्यक्रम की अनुमति उनके द्वारा। सर, क्या लगता है कार्रवाई होने में थोड़ी देरी हो गई सर? नहीं, कार्यवाही होने में कोई देरी नहीं हुई है। जब संज्ञान में आया है, बिना प्रतिवेदन प्राप्त किए डायरेक्ट सीधे कार्य नहीं कर सकते, तो प्रतिवेदन लेने के पश्चात ही इस पर कार्यवाही की गई है। सर, उरमाल वाले मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, तो बता देंगे? उरमाल में जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कुछ अश्लील नृत्य का प्रदर्शन हुआ था, उसमें प्रार्थी की शिकायत पर थाना देवभोग में प्रथम सूचना दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है। इसमें 14 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। और साथ ही पुलिस विभाग के 3 कर्मचारियों की जिनकी उपस्थिति की वहां पर सूचना मिली है, उन्हें निलंबित करके उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संस्थित की गई है। और भी कुछ कार्रवाई सर इसमें होगी? जो डांसर आए थे उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई होगी? तो विवेचना की जा रही, विवेचना में जैसे तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसमें अगर इस घटना में और आपराधिक संलिप्तता किसी की भी पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।